नमस्कार साथियों, मेरा नाम रोशन सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कार्ड गुरु। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक कार्ड सिलेक्शन के ऊपर। जब आप कभी क्रेडिट कार्ड सेल करते हो तो आपके सामने ये चुनौती आती होगी कि आपको कौन सा कार्ड किस कस्टमर को सोर्स करना है, या जब आप कस्टमर को पिच करते होगे तो आपके सामने ये प्रॉब्लम आती होगी कि कस्टमर तो बहुत हाई प्रोफाइल है, इनको हम कौन सा कार्ड पिच करें। या कई बार कस्टमर को भी ये डिसाइड करना काफ़ी मुश्किल होता होगा कि उनके पास तो इतने सारे क्रेडिट कार्ड हैं, उनके वॉलेट में इतने सारे कार्ड हैं, ऑलरेडी वो एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड्स में काफ़ी एनुअल फ़ी पे कर रहे हैं, ऑलरेडी उनके कार्ड में ये सारे बेनिफिट्स हैं, इतने सारे बेनिफिट्स हैं। तो अभी आप जो कार्ड ऑफर करोगे उसमें से कस्टमर कौन सा कार्ड सेलेक्ट करे, या फिर आपको भी कंफ्यूजन होता है कि सामने वाले कस्टमर को हम कौन सा कार्ड ऑफर करें। तो देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहले हमें कस्टमर के प्रोफाइल के बारे में नॉलेज हो कि कस्टमर किस प्रोफाइल में है, कस्टमर का एनुअल पैकेज कितना है, कस्टमर का एनुअल एक्सपेंडिचर कितना जाता है, कस्टमर एयरपोर्ट लॉन्च फैसिलिटी यूज करेगा नहीं करेगा, या कस्टमर का नॉर्मल यूजेस होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत हमें जाननी जरूरी होती है। ठीक है। दूसरी बात, हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि अभी जो कस्टमर पहले से जो एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है वो किस तरह का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है। इस तरह का कहने का मतलब ये है कि वो पहले से कोई प्रीमियम क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है या नहीं यूज कर रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई भी कस्टमर प्रीमियम कार्ड अगर यूज कर रहा होगा तो प्रीमियम कार्ड का एनुअल चार्ज होता है। प्रीमियम कार्ड, प्रीमियम फैसिलिटी फ्री नहीं होती है, या यूँ कह सकते हैं कि प्रीमियम कार्ड के अंदर कार्ड को फ्री करने के लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है, कि मिनिमम कंडीशन होता है कि आप इतना ट्रांजैक्शन करोगे तो आपका ये कार्ड फ्री होगा। अदरवाइज उस कार्ड का जो एक एनुअल फी होता है वो कस्टमर को ईयर एंड में या फिर कई बार शुरुआत में ही पे करना होता है। तो अब आप लोग को इसी चीज को पे फोकस करना है। आप लोगों को ये देख के चलना है कि कस्टमर के पास अगर एग्जिस्टिंग कोई प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है तो आप कस्टमर को दो तरीके से सोर्स कर सकते हो। या तो कस्टमर को फर्स्ट ईयर के लिए आप इस तरीके से ऑफर दिखा सकते हो कि सर फर्स्ट ईयर के लिए हमारा ये प्रीमियम कार्ड आपको एक तरीके से बिना कॉस्ट का पड़ रहा है। जो हम कार्ड आपको दे रहे हैं उसके बदले जो उस पे कार्ड पे जो बेनिफिट्स मिल रहा है, चाहे वो ज्वाइनिंग बेनिफिट्स है, चाहे वो जो भी बेनिफिट्स है, उसको आप रिसीव कीजिए, कार्ड को फर्स्ट ईयर एंजॉय कीजिए, अपने एग्जिस्टिंग प्रीमियम कार्ड से कंपेयर कीजिए। अगर आपको ये कार्ड ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है तो आप इसे प्रीमियम कार्ड अपना बना के चल सकते हो, मतलब कहने का मतलब अपना प्राइमरी कार्ड बना के चल सकते हो। क्योंकि सिंपल सी बात है, कभी भी अगर कोई कस्टमर प्राइमरी कार्ड किसी एक कार्ड को ही बनाएगा, अगर वो 4 बैंकों का कार्ड यूज करता है और चारों बैंकों का प्रीमियम कार्ड रख ले जिसका एनुअल फी है, तो उस कस्टमर को किसी भी क्रेडिट कार्ड पे कोई प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि जो प्रीमियम कार्ड को डिजाइन किया जाता है ना, वो ट्रांजैक्शन बेस्ड डिजाइन किया जाता है। अगर आप प्रीमियम कार्ड से लेस ट्रांजैक्शन करते हो तो वो आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं रहता है। ऊपर से अगर प्रीमियम कार्ड में एक मिनिमम जो उनका क्राइटेरिया होता है, अगर उतना ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो कार्ड के ऊपर आपको एनुअल फी भी पे करना पड़ता है। इसीलिए कभी भी कस्टमर कोई एक कार्ड को ही अपना प्राइमरी कार्ड बना के चलेगा या चल सकता है। और आप कस्टमर को ये सजेशन भी दो, आप कस्टमर को बोलो कि सर आप अभी जो आपके पास वॉलेट में कार्ड हैं, बहुत सारे कार्ड होंगे आपके पास, आपका सबसे प्यारा कार्ड कौन सा है, या सबसे मेन कार्ड कौन सा है जिसको आप मैक्सिमम ट्रांजैक्शन पे यूज करते हो। तो कस्टमर का जवाब जरूर निकल के आएगा कि मेरे पास तो ये कार्ड है, मैं इसे यूज करता हूँ, मेरे पास तो एमएक्स का कार्ड है, एनुअल फी भी जाता है उसका, मैं इतना यूज कर लेता हूँ, फ्री हो जाता है कार्ड के, लेकिन बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं, कार्ड में ये बेनिफिट मिल रहा है, वो बेनिफिट मिल रहा है। या मेरे पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है, मेरे पास प्राइम कार्ड है, मैं 3 लाख ट्रांजेक्शन करता हूँ, मेरा एनुअल फी वेवर हो जाता है,
वैसे उस कार्ड का एनुअल फी 3,000 रुपये प्लस GST लगता है। या मेरे पास SBI का एलीट कार्ड है, मैं कार्ड से करीब 4-5 लाख रुपए साल का खर्च कर जाता हूँ, मुझे अच्छा खासा पॉइंट्स बेनिफिट एकुमुलेट हो जाता है। या मैं 10 लाख खर्च कर जाता हूँ, मेरा कार्ड फ्री हो जाता है। या मुझे हर मंथ मूवी टिकट्स मिल जाता है। तो अलग अलग कार्ड के अलग अलग फीचर्स होते हैं। अगर कोई कस्टमर फीस दे रहा होता है तो उसमें फीचर्स भी होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि कस्टमर के पास दो तरह के कार्ड होते हैं। एक कार्ड जो कस्टमर का प्राइमरी कार्ड होता है, जो एक बैंक का क्रेडिट कार्ड होगा, कोई एक क्रेडिट कार्ड होगा, कस्टमर का सबसे प्यारा क्रेडिट कार्ड होगा, जिसपे जनरल ट्रांजैक्शन में कस्टमर मैक्सिमम ट्रांजैक्शन में उस कार्ड को यूज करता होगा। और दूसरा, कस्टमर के पास बहुत सारे कार्ड होंगे जो सिर्फ ऑफर बेस्ड यूज के लिए होंगे। मतलब कब जब कस्टमर को लगेगा कि इस कार्ड से यूज करने पे या इस बैंक पे ऑफर चल रहा है, तो कस्टमर उस कार्ड को निकाल के यूज करेगा। लेकिन जो कस्टमर का फिक्स ट्रांजैक्शन है, जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन है, कस्टमर कहीं टूर पे जाता है, कहीं अपना टिकटिंग कराता है, कुछ भी जो ज़्यादा हैवी ट्रांजैक्शन होता है, वो अपने प्राइमरी कार्ड से करता होगा। तभी वो उस कार्ड को के बेनिफिट्स को प्रॉपर यूज कर पाता होगा, तभी उस कार्ड को वो फ्री या फिर लेस एनुअल चार्ज वाला या फिर फीस के बदले वैल्यू एक्यूमुलेट कर पाता होगा। अदरवाइज क्रेडिट कार्ड जो बेनिफिट के का एक साधन होता है, जिससे क्रेडिट कार्ड से कोई भी बेनिफिट्स और फीचर्स सहूलियत लेता है, फिर वो फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। आप उसके बदले फीस ही दे दोगे या आप उससे उतना बेनिफिट नहीं ले पाओगे जो फीस से ज़्यादा हो, तो फिर ऐसे क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने का क्या फ़ायदा। फिर तो आपके पास डेबिट कार्ड भी है, आपका एनुअल पैकेज है, आप अपनी सैलरी से खर्च कर सकते हो। बेसिकली क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने का यही मकसद होता है कि क्रेडिट कार्ड पे काफ़ी सारे ऑफर्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड पे कई सारे फीचर्स होते हैं, जैसे एयरपोर्ट लॉन्च फैसिलिटी फीचर्स है, कई बार मूवी टिकट का ऑफर होता है, कई बार होता है कि आपने क्वार्टरली इतना ट्रांजेक्शन कर लिया तो कुछ आपको अलग से बेनिफिट मिल जाएगा, या आपने एक साल के अंदर 2 लाख 3 लाख 5 लाख का कोई ट्रांजेक्शन किया तो आपको माइलस्टोन बेनिफिट मिल जाएगा। तो रेगुलर बेनिफिट प्लस माइलस्टोन बेनिफिट्स के लिए लोग प्राइमरी कार्ड को फीस के बदले फीस पे करके भी प्राइमरी कार्ड कोई अच्छा कार्ड रखते हैं। बाकी जितने भी बैंक के क्रेडिट कार्ड हैं, ऑफर तो सब पे आते रहते हैं। आप आज के समय में अगर किसी मॉल में जाओ, किसी भी ऐसे प्लेस पे जाओ, तो वहाँ पे किसी ना किसी बैंक के एग्जीक्यूटिव आपको सोर्स करते हुए मिल जाएंगे। वो आपको बेनिफिट्स, अपने बेनिफिट्स बताते हैं, सारा डिटेल्स बताते हैं। कई बार आपको अच्छा लग जाता है, कई बार आप किसी वेबसाइट पे जाते हो कोई प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, वहाँ देखते हो आपका इस बैंक पे कोई ऑफर चल रहा है। तो इस तरह से हम कई बार अलग अलग बैंकों के कार्ड अपने पास रखते हैं, और रखना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। बाकी कार्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स लाइफ टाइम फ्री भी होते हैं, कुछ के एनुअल चार्ज मिनिमम ट्रांजेक्शन पे वेवर हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि एक आपका प्राइमरी कार्ड होगा और बाकी सारे कार्ड आपके सेकेंडरी कार्ड होंगे। देखो, ये भी नहीं है कि प्राइमरी कार्ड हमेशा किसी कस्टमर का फिक्स हो जाएगा, ये भी जरूरी नहीं है। मान लो कि अभी आप कोई कार्ड सेल करते हो, मान लो आप एक, फॉर एग्जांपल दे देता हूँ, मान लो आप SBI कार्ड सेल करते हो। आपके सामने एक MX का कस्टमर मिला। कस्टमर बोल रहा है कि भाई मैं ऑलरेडी MX का कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, इसका एनुअल चार्ज मैं दे रहा हूँ 5,000 रुपये, या कार्ड का एनुअल चार्ज होता है 5,000 रुपये, लेकिन भाई मेरा ये कार्ड फ्री हो जाता है क्योंकि मैं साल का 5 लाख रुपये खर्च कर लेता हूँ। आप अगर उस कस्टमर को ये बोलो कि सर आप हमारे कार्ड से, हमारे पास भी बहुत अच्छा कार्ड है, प्राइम कार्ड है, या हमारे पास एलीट कार्ड है, सर आप ये कार्ड ले लो, इस पे अगर सर आप 3 लाख रुपए खर्च कर लोगे प्राइम पे, तो आपका एनुअल फी फ्री हो जाएगा। अब आप बताओ कि कस्टमर अगर दोनों कार्ड रखता है अपने पास, तो 5 लाख रुपए तो पहले MX फ्री करने के लिए लगेंगे, उसको 5 लाख का ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। फिर आप कस्टमर को 3 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा जो आपने उसको प्राइम कार्ड दिया उसको फ्री करने के लिए। अगर वो 3 लाख का ट्रांजेक्शन नहीं करता है, मान लो आपके प्राइम कार्ड पे, ठीक है, तो क्या होगा, कस्टमर को एनुअल चार्ज लग जाएगा, तो फिर वो फायदा नहीं हुआ ना कस्टमर का। फिर ऐसे कंडीशन में कस्टमर कभी भी उस प्रोडक्ट को लेकर के खुश नहीं रहेगा। हाँ, आप उसको ये चीज़ बोल सकते हो कि सर देखिए, मैं आपको प्राइम कार्ड ऑफर कर रहा हूँ, प्राइम कार्ड का एनुअल चार्ज होता है 2,999 रुपीज़, 2,999 रुपये, ठीक है। पहले साल का फीस पहले बिल में लग के आ रहा है। जैसे ही फीस आप पे करोगे, आपको 3,000 रुपीज़ का कैश वाउचर मिल जाएगा, जिसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं। आप पेंटालॉन का कैश वाउचर ले सकते हो,
आप यात्रा का कैश वाउचर ले सकते हो, आप शॉपर स्टॉप का कैश वाउचर ले सकते हो, आप आदित्य बिरला का कैश वाउचर ले सकते हो, आप बाटा हस्तपीज का कैश वाउचर ले सकते हो। ये सारे कैश वाउचर आपका जो अमाउंट आप पे कर रहे हो 3000, उस 3000 के इक्विवेलेंट है। आप उसको किसी भी जाके जो भी ब्रांड का आप ले रहे हो उस ब्रांड के स्टोर पे जाके डायरेक्ट यूज कर सकते हो, कोई कंडीशन उस पर नहीं होता है। तो ये एक तरीका हुआ, कस्टमर ने पहले साल का फीस पे किया, फीस के बराबर का वैल्यू कस्टमर को मिल गया। इतना ही नहीं, जब कार्ड को यूज करेगा और भी कार्ड के जो बेनिफिट्स होंगे, मैं भी कार्ड के बेनिफिट्स को डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ, मैं अभी ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप कैसे किसी प्रीमियम कस्टमर को अपना प्रीमियम कार्ड सेल कर सकते हो। आप कस्टमर को ये बोलोगे कि सर आपने फीस पे करी, ये पहले साल के लिए फीस है। यानी अगर अभी आप मान लो मार्च के महीने में क्रेडिट कार्ड ले रहे हो या अप्रैल के महीने में क्रेडिट कार्ड ले रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि आप अगले साल मतलब 2027 मार्च या अप्रैल तक की फीस आपने पे कर दी है, जो एडवांस में आपने पे की है। ठीक है, उसके बदले अलग बात है कि हमने आपको कैश वाउचर प्रोवाइड कर दिया। यानी देखा जाए तो पहला साल ये कार्ड आपका फ्री होने वाला है, फ्री रहने वाला है। जो आपने फीस दिया, कार्ड यूज ना भी करो तो भी उसकी वैल्यू अमाउंट का आपको, फीस की वैल्यू अमाउंट का आपको कैश वाउचर मिल रहा है। अब आप पूरे साल कार्ड को एंजॉय करो, आप देखो कि कार्ड में कितना बेनिफिट्स है नहीं है। आप उसके बाद डिसाइड करना कि आपको अपना प्राइमरी कार्ड किसे रखना है। आपको अपना प्राइमरी कार्ड एमएक्स को रखना है या आपको अपना प्राइमरी कार्ड एसबीआई प्राइम को रखना है। कस्टमर डिसाइड करने के मूड में जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको जो फीस लग रहा है ना, उसके बदले सेम अमाउंट का वाउचर मिल रहा है। वो अपना एक आइडिया लेने के लिए भी कार्ड को ले सकता है कि हम ठीक है 1 साल यूज़ करते हैं, हो सकता है एमएक्स से ज़्यादा बेटर हो आपके कार्ड में, या आपने जो बताया हुआ है कस्टमर को वो चीज़ें सही बेनिफिट मिल जाए कस्टमर को। तो कस्टमर क्या होगा, अगले साल डिसाइड कर पाएगा। जैसे ही साल पूरा होने वाला होगा, तो अगर वो साल को कंटिन्यू करेगा, अगर 3 लाख तक खर्च कर रखा होगा तो कार्ड वैसे फ्री हो जाएगा। अगर 3 लाख तक नहीं खर्च कर रखा होगा तो कस्टमर के पास ऑप्शन होता है, कस्टमर केयर को कॉल करके वो कस्टम कार्ड को डाउनग्रेड करा सकता है। मतलब सिंपली सेव पे जा सकता है, सिंपली क्लिक पे जा सकता है, जिसमें 1 लाख के ट्रांजेक्शन पे भी एनुअल फी फ्री हो जाता है। तो कस्टमर के पास जब आप ऑप्शन दोगे ना, तो कस्टमर आपके हायर कार्ड को लेगा। वैसे भी अगर देखो तो एसबीआई कार्ड्स, जैसे मैं एसबीआई कार्ड का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो एसबीआई कार्ड कंपेयर टू एमएक्स या बाकी बैंकों से काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है। बिकॉज जो प्रीमियम कार्ड भी आप देते हो ना, प्रीमियम कार्ड के अपने काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं, पहली बात। दूसरा, एसबीआई इंडिया का लोकल ब्रांड है, जिस वजह से एसबीआई के ऊपर कई सारे रनिंग ऑफर्स होते हैं। तो जब हम दोनों को ऐड कर देते हैं ना, कार्ड के मेन फीचर्स प्लस जो एसबीआई के रनिंग ऑफर्स हैं, तो ये काफ़ी मतलब सुपीरियर हो जाता है और बैंकों के कार्ड से। वहीं जैसे एमएक्स की बात करो, एमएक्स अच्छा कार्ड है, खराब कार्ड नहीं है। एमएक्स के बेसिक फीचर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन एमएक्स पे आपको रनिंग ऑफर नहीं मिलेगा। तो रनिंग ऑफर कितना मतलब रनिंग ऑफर के लिए कोई बंदा एक नॉर्मल सिंपल कार्ड लेता है ना, मगर मेरे पास मेरा जो प्राइमरी कार्ड है वो एमएक्स का है, तो मैं और बैंकों का कार्ड एसबीआई, एचडीएफसी, इन सबको रनिंग ऑफर के लिए रखता हूँ। तो उसी तरह कोई भी कस्टमर रनिंग ऑफर के लिए अलग से कार्ड परचेस करता है। तो सोच सकते हो, अगर किसी कार्ड में रनिंग ऑफर भी टॉप का हो और कार्ड के बेसिक फीचर्स भी टॉप का हो, तो वो कार्ड कहीं ना कहीं सारे बैंकों के कार्ड को बीट कर सकता है। तो एक तो ये बात रही, ठीक है। और दूसरी बात, कस्टमर, जहाँ तक हम प्राइम कार्ड की बात कर रहे थे, तो कस्टमर प्राइम कार्ड को पूरे साल एंजॉय करेगा। अगर उसे लगेगा कि अच्छा कार्ड है तो उसे कंटिन्यू करेगा। अगर उसे लगेगा कि इसे प्राइमरी कार्ड बना के चलना है तो प्राइमरी कार्ड बना के कंटिन्यू करेगा। अगर कस्टमर को लगेगा कि नहीं जी, मेरा प्राइमरी कार्ड तो मेरा एमएक्स ही बेटर है, तो कस्टमर कार्ड को डाउनग्रेड करा सकता है। तो आप ये चीज़ यहाँ पे समझ पा रहे होगे कि कस्टमर को आप जो अपना कोई भी प्रीमियम कार्ड सेल करते हो ना, तो उससे पहले जानने की कोशिश ज़रूर करो कि कस्टमर का अभी प्राइमरी कार्ड कौन सा है। क्योंकि देखो, प्राइमरी कार्ड हमेशा कोई एक कार्ड ही बन के रहेगा। वो हो सकता है आपका कार्ड हो सकता है कोई एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड हो। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस टॉपिक का सही से यूज करोगे और कस्टमर को प्रीमियम कार्ड भी सेल कर पाओगे, सही तरीके से कर पाओगे। कस्टमर अपने फ्रीली होकर के कार्ड आपका लेगा
1 ईयर इंजॉय करेगा, कार्ड को डिसाइड करेगा कि हाँ हमें प्रीमियम अपना प्राइमरी कार्ड इसे बनाना है नहीं बनाना है। और अगर आप कस्टमर को बेनिफिट अच्छे से समझाओगे, सही तरीके से एक्सप्लेन करोगे, सारी चीज़ें सही तरीके से समझाओगे, तो चांसेस हाई चांसेस हैं कि जो हमारा ये कार्ड है, जो प्राइम है, एलीट है, इस कार्ड को कस्टमर अपना प्राइमरी कार्ड जरूर बनाएगा, क्योंकि इसके फीचर्स और रनिंग ऑफर्स काफ़ी टॉप के हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसका आगे यूज़ भी कर पाओगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।